गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपको स्वागत है। 11th क्लास का लेक्चर है हमारा पीरियोडिसिटी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ टर्म ऑफ एनर्जी which tells us about the amount of energy which is released during the addition of one electron in neutral or gaseous atom. When we add any extra electron in neutral or gaseous atom, then that release a larger amount of energy. The released energy is known as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is the opposite term to the ionization potential, because ionization potential require a larger amount of heat to knock out the electron from outermost cell. Ionization potential is an endothermic process, while electron gain enthalpy is an exothermic process. Ionization potential have always positive value, while electron gain enthalpy has negative value. इन टर्म्स को अपन देख चुके हैं. In last we have seen that on moving from left to right, size decreases because Z effective increases. Due to the small size, there is larger repulsion in the electrons, or when upcoming electron enter in any shell, then it feel a strong repulsion and release a larger amount of energy. So we can say that the electron gain enthalpy is very high. Simple words, we can say that on moving from left to right, size decreases or electron gain enthalpy increases. From up to down, the size is larger. In larger size, there is a maximum distance between the electrons. So upcoming electron will be feel least repulsion force. So it release the few amount of energy. So we can say that electron gain enthalpy is very low. The periodic trend is on moving from up to down, del Eg or electron gain enthalpy decreases, or on moving from left to right, del Eg will be increases. ओके, कोई वेरिएशन नहीं है. अप टू डाउन जाओगे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. एक वेरिएशन आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. होना तो ये चाहिए था कि एफ का सबसे ज़्यादा ये, क्लोरीन का ज़्यादा, फ्लोरीन का कम होता है. उसका रीजन था फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, लेना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, और इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी काफ़ी हाई होती है. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आज का अपना टॉपिक रहेगा. फैक्टर्स देखे थे. फैक्टर्स में अपने देखा था जेड इफेक्टिव. हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो डेल ईजी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो डेल ईजी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. दूसरी बात, डेल ईजी साइज का देख लो. साइज के साथ में इसका फैक्टर होता है 1 डेल ईजी. साइज जिधर छोटा होगा डेल ईजी ज़्यादा होगा, जिधर साइज बड़ा होगा ये होगा. लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम तो डेल ईजी ज़्यादा. अप टू डाउन जाने पर साइज बड़ा तो डेल ईजी कम होते हैं. नेक्स्ट फैक्टर होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करोगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल ईजी के. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर डेल ईजी इंक्रीज होगा. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, डेल ईजी इंक्रीज होती है. इसका मतलब नॉन मेटल्स बढ़ती हैं. अप टू डाउन जाने पर डेल ईजी कम होता है. इसका मतलब नॉन मेटल्स क्या होती हैं, कम होती हैं. ठीक है, ये इसके फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. जेड इफेक्टिव, साइज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. एक बार के लिए तो ये टॉपिक जो है वो जो भी मेरे पास बुक अवेलेबल हो रही है मैं उससे पढ़ा रही हूँ बेटा आपको. एनसीईआरटी सिलेबस में देखने के बाद में जो भी आपको कट करना है या ऐड करना है उसके बाद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है जो रिमूव करने थे. वैसे टॉपिक के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर कुछ छोड़ने का होगा तो मैं आपको बता दूँगी वो चीज़ क्लियरली. पीरियोडिक कैरेक्टर वाला चैप्टर है, थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि इसके बेसिस पे आप लोगों के सिलेबस को जब मैंने देखा रिवाइज सिलेबस जो 2021 का है
2021 के सिलेबस के लिए पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल रिमूव नहीं किया उन्होंने। तो पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इसके बाद में हाइड्रोजन वाला चैप्टर है। अगली साल आप लोगों के पी ब्लॉक है, डी है, एफ ब्लॉक है ना। सारी की सारी जो पीरियोडिक केमिस्ट्री है वो सारी की सारी सिलेबस में है। तो अगर फर्स्ट चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा तो सारे नहीं आ पाएंगे फिर। तो इन वीडियोस को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। पहली बार में नहीं समझ आ पाई, कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करी है। पर फिर भी किसी को ऐसे डाउट हो, नहीं क्लियर हो पाए, तो आप उस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर भी कन्फ्यूज़न बचता है तो उस चीज़ को नोट आउट कर ले वहाँ पे। जब भी फेस होते हैं आप अपने आप क्वेश्चन रख सकते हैं मेरे सामने। अब देखो, हमने पहला करेक्टर पढ़ा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम, अप टू डाउन जाने पर ज़्यादा, ठीक है। दूसरा पढ़ा था आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा, अप टू डाउन जाने पर कम हो जाएगा। दो वेरिएशन आए थे उसमें, बेरिलियम बोरोन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले ग्रुप का। बेरिलियम बोरोन वाला ग्रुप क्या था, पेनिट्रेशन पावर की वजह से बेरिलियम का ज़्यादा, बोरोन का कम। और दूसरा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले में 15-16 ग्रुप में, तो उसमें था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 15 का ज़्यादा, 16 का कम होता है। याद रखनी है दोनों ही बातें। अगला हमने फैक्टर्स वगैरह देखते रहेंगे आप। उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म थी जो इलेक्ट्रॉन एंटर करने पर रिलीज एनर्जी को शो कर रहा था, नेगेटिव साइन में प्रेजेंट होती है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमेशा स्मॉलर साइज़ की वजह से स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, तो रिलीज एनर्जी की अमाउंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप बोल सकते हो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसके लिए अपन ने सारे फैक्टर्स देखे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोई एक्सेप्शन नहीं आया था। एक एक्सेप्शन अप टू डाउन वाले में आता है, वो आता है फ्लोरीन क्लोरीन का। तो होना तो फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का कम होना चाहिए, बट क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। उसके लिए ये तीनों नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। अगर डेल ईजी में से क्वेश्चन बनता है तो फ्लोरीन क्लोरीन का केस पूछेगा। आईपी में से क्वेश्चन बनता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर बेरिलियम बोरोन वाले स्टेप से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अगला जो है वो अपन लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN, दोनों ही लेटर कैपिटल लिखे मैंने। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या टर्म होती है वो देखनी है अपन को। सबसे पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है, फिर उसके पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे कि पीरियड में जाने पे कैसे चेंज होगी या फिर ग्रुप में जाने पर किस तरीके से चेंज होगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है। जब दोनों एटम एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड जब जुड़ेगा तो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2, क्योंकि बॉन्ड क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट उनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इन दोनों एटम की स्ट्रेंथ इक्वल है, यानी कि पहले मैं ये ले लेती हूँ, अगर ये A है तो ये भी A होगा, या फिर ये B है तो ये भी B होगा। तो 2 एटम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनके बीच में शेयरिंग होती है। तो रियल में ये शेयरिंग कैसे होती है, ये ऐसे होती है। इस एरिया के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर दोनों एटम की स्ट्रेंथ इक्वल हुई तो इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहेंगे। फिर भी अगर हम उसको सेपरेट करना चाहेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना ले जाएगा। इफ़ बोथ एटम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग या if both atoms have equal strength then the electrons of bond will be shifted towards one side, खुद की तरफ जाएंगे। there will be no charge separation, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से चार्ज आता है। बट अगर एक एटम A है दूसरा B है, दोनों में से दोनों की नेचर अलग अलग हुई है, तो जिस एटम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और जो वीक होगा उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे।
तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा उसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके चले जाएंगे उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये जो किस क्राइटेरिया को हमने ए और बी बोला है, मतलब ए और बी अलग नहीं है, तो इनमें क्या स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन कौन से, जो बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है ना, दो एटम्स जब एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफाइन करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टर्म विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म होती है जो ये बताती है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन को है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि एक बॉन्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। मोर जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होगा उसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरा जो लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होता है उसके ऊपर हमेशा चार्ज करता है, कैसा आता है, पॉजिटिव। जब दो एटम्स की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है तो उनमें से कोई एक मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, कोई एक क्या होता है, लेस। मोर वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और लेस वाला इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, इसलिए उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। चार्ज सेपरेशन की वजह से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने ये बताई है कि टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगर अपन पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो सबसे पहले देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, कम होता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। साइज कम और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा एटम आएगा तो ये न्यूक्लियस इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या बोला मैंने, साइज छोटा है, छोटे साइज में जेड इफेक्टिव या जो न्यूक्लियस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसके पास में दूसरे एटम का भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दूसरे एटम का भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी तरफ खींचने से इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 17th ग्रुप की, और उसमें भी किसकी होती है, फ्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। फिर अगर बात करें अपन पीरियोडिक ट्रेंड में अप टू डाउन की, ठीक है, अप टू डाउन जाने पर साइज़ क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में ही नहीं रह पाते। उसके बाहर अगर बॉन्ड के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर बाहर के अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो खुद के इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हों उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, ठीक है ना। तो बाहर वाले ड्यू टू लार्जर साइज, या फिर बोलते हैं ड्यू टू लेस इफेक्टिव जेड प्लस, कि न्यूक्लियर पावर की लेस इफेक्टिव होने की वजह से या फिर साइज़ के काफ़ी बड़े होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। क्या फैक्टर देखा अपने, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज, और ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज। लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगी, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होगी। सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है,
सीजियम की होती है। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.74, जबकि फ्लोरीन की निगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, फ्लोरीन की तो 4 होती है और सीजियम की कितनी होती है, 0.74। हम ये बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इट मीन्स वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन टेंडेंसी इंक्रीजेज इन राइट साइड, कि राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए वो क्या बनेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है NaCl। Na किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और ये किधर होता है, राइट साइड में होता है। तो हमेशा Cl पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव आता है। पढ़ा है ये हमने। जैसे अगर आपने ये लिखा हो HOH, तो ऑक्सीजन राइट साइड में आता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा, पॉजिटिव। ठीक इसी तरीके से HCl, तो Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। ठीक है ना। ये 4 सेपरेशन जो आता है, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के और करोगे तो मेटेलिक के क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज। और अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों अलग अलग फैक्टर के अंदर चलती जाती हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आपको सबसे पहले डेफिनेशन में आपको ये लिखना है, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द बोन्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। दोनों एटम की स्ट्रेंथ इक्वल है तो उनके अंदर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे, उनके अंदर किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। बट अगर दोनों एटम्स की स्ट्रेंथ अलग अलग है तो उनके अंदर चार्ज सेपरेशन होगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। फिर हमने लेफ़्ट टू राइट फीचर देखे हैं। लेफ़्ट टू राइट में हमने एक ही कंक्लूजन निकाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, जबकि अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फिर 2 रिलेशन देखे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों की। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।